Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that let A, R, S, T be non-zero real numbers. Let P जिसकी coordinate है 80 का square, 280, Q R जिसकी coordinate AR का square 2AR and S A S का square, 2S be distinct point on the parabola y square equals to 4x. Suppose that PQ is a focal chord and line QR and PK are parallel where K is the point 2a, 0. If st equals to 1, then the tangent at P and the normal at S to the parabola meet at a point whose ordinate is ऑप्शन ए दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t का क्यू। ऑप्शन बी दिया हुआ है ए टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2q एंड सी दिया हुआ है ऑप्शन ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी क्यू। ऑप्शन डी दिया हुआ है ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी क्यू। सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट का, है ना। तो मैंने लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट और यहाँ पे लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द parabola y square equals to 4ax in parametric form is क्या होगा जी, t by is equals to x plus of 80 का स्क्वायर and y is equals to minus of tx plus of 2at plus of 80 का क्यूब रिस्पेक्टिवली। ओके, ना अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। तो लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द parabola गिवन पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है। तो लिखा है यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एट पॉइंट किस पॉइंट पे कहता है लेने के लिए पैराबोला टेंजेंट का इक्वेशन p पे। तो p की कोऑर्डिनेट ये है, तो एट पॉइंट p जिसकी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 80 का स्क्वायर, 280, यही तो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका मतलब जो टेंजेंट की इक्वेशन होगा ये, तो मैंने लिख दिया है एज क्या हो गया जी, t बाई इज इक्वल्स टू x प्लस ऑफ 80 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई t प्लस ऑफ 80, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये तो हमारा आ गया किसका, टेंजेंट का इक्वेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द parabola y square equals to 4ax, ठीक है ना। एट पॉइंट पैराबोला तो सेम ही है ना, पर पॉइंट चेंज कर गया एस पे। तो मैंने लिखा एस, इसकी कोऑर्डिनेट एस का क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए एस का स्क्वायर, 2a s एज। अब क्या होगा, इस वाले में टी की जगह पे एस रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ गया y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एस एक्स प्लस ऑफ 2a कितना जी, टी एस प्लस ऑफ ए एस 3, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखो एक रिलेशन दिया हुआ है, ये वाला एक रिलेशन है, ऑल्सो गिवन
है ना, गिवन है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है जी, एस टी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब एस की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1/t। तो अब इसमें हम इसको पुट कर देते हैं, इसको पुट कर देंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, जब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स, एस की वैल्यू 1/t, तो जहां जहां एस है 1/t डाल देंगे, तो ये आ गया हमारे पास टी, प्लस ऑफ 2a/t, और आ गया हमारे पास प्लस ऑफ a/t का क्यूब, ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लिखा from equation first and second we get हम लोगों को निकालना ऑर्डिनेट है, ठीक है ना, तो ऑर्डिनेट निकालना है, इसका मतलब बाई की कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हटाना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू यहां से निकाल के डाल देते हैं, तो इसकी वैल्यू निकाल के डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसके जगह पे अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई टी की वैल्यू हो जाएगा ये बाई माइन प्लस ऑफ एटी, बाई प्लस ऑफ, क्योंकि इसको इधर लेके चले जाएंगे तो बाई, तो एक्स वाई टी आ गया, और प्लस हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई टी प्लस ऑफ a/t का क्यूब। ओके, अब हमें इसको बाई को इस साइड ले आओ, तो बाई को इस साइड लेके चले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू आ गया माइनस ऑफ एटी प्लस ऑफ 2a/t प्लस ऑफ a/t का क्यूब, ये आ गया जी। सब में से एक कॉमन आ रहा है तो एक को ले लेते हैं हम लोग कॉमन, तो एक को लिया कॉमन, बच क्या गया, यहाँ पे नीचे ले लो ना टी क्यू यहाँ पे टी है तो ये आ जाएगा टी की पावर 4 माइनस में आ जाएगा, ये टी की पावर 4 माइनस में आ रहा है जी, और यहाँ पे हमारे पास आ गया कितना, दिस इज इक्वल्स टू, ये एक मिनट इसको उधर ले गए तो माइनस में आएगा ना, यहाँ पे तो यहाँ पे ये माइनस में आएगा ये वाला पोर्शन, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 80, तो ये भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो आ गया टी की पावर 4 आ गया ना, ये टी की पावर 4 प्लस यहाँ से आ गया 2t का स्क्वायर प्लस ऑफ 1, प्लस ऑफ 1 आ गया, तो दिस इज इक्वल्स टू ए। अब इसको देखो तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है टी स्क्वायर प्लस 1 का, इसको ओपन करके देखो तो टी की पावर 4 इंटू 2t स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और नीचे आ गया हमारे पास टी का कितना जी, 2, ये तो आया 2y की वैल्यू, ये आया 2y की वैल्यू, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई टी का क्यूब। अब देख लीजिए ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ये वाला ऑप्शन है बी, ए टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टी का क्यूब, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।